छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में युवाओं को साधने कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। बेरोजगारों को हर माह 2,500 भत्ता दे रही सरकार। 20 दिनों के भीतर ही 30,000 आवेदन आए। बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत के लिए पोर्टल बनाया गया। अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91,000 से अधिक आवेदन मिले। दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 युवा बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र। 30,000 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे आवेदकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही। कांग्रेस का दावा है कि इस योजना से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि क्या खैरात से जवानी कभी बलेगी? जवानी को बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। जवानों को चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। खैरात से जवानी कभी पलेगी? जवानी को यदि बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जवानी को इन खैरातों से दूर रहना चाहिए। ये चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता जवानों को। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, 2003 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। भाजपा ने 12वीं पास को नौकरी और 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। बेरोजगारी भत्ता को खैरात कहने पर भी कांग्रेस नाराजगी जता रही। कांग्रेस का कहना है कि जनता का पैसा टैक्स के रूप में आता है, उसका संचालन सरकार करती है। सरकार भत्ता दे रही है तो ये खैरात में नहीं, ये युवाओं का हक है। देखिए, 2003 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। उन्होंने कहा था 12वीं पास पढ़े युवाओं को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 साल अजय चंद्राकर जी की सरकार रही है। सिर्फ और सिर्फ बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को लालीपाप देने का प्रयास किया। हमारी सरकार बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया दे रही। जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है वही सरकार संचालन करती है। हम अगर दे रहे हैं तो खैरात में नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा हम जनता को दे रहे हैं। बहरहाल शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर भूपेश सरकार ने किसानों के साथ अब युवाओं पर भी दांव खेल दिया है। वहीं भाजपा जवानों को चुनावी उपकरण नहीं बनाने की बात कर रही है। अब देखना होगा युवाओं को दिए गए बेरोजगारी भत्ते का आगामी चुनाव में कितना असर पड़ता है। कैमरामैन हरीश हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनडी गुहार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है बेरोजगारी भत्ते के जरिए, तो विपक्ष यहां पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे गुहार पॉइंट्स पर। तो बेरोजगारी भत्ते पर आखिरकार सियासत छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है? बीजेपी बेरोजगारी भत्ते को क्यों खैरात कह रही है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी यहां पर सवाल खड़े कर रही है और खैरात इसे बता रही है। भूपेश सरकार ने बीजेपी से एक और चुनावी मुद्दा छीन लिया है। 2023 में किसका साथ देगा छत्तीसगढ़ का युवा? तो जिस तरीके से एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चल दिया है और कह सकते हैं इससे मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की बढ़ सकती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। खैरात आप लोग बता रहे हैं, अगर बेरोजगार युवाओं को यहां पर सरकार बेरोजगारी भत्ता दे भी रही है तो बीजेपी को इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है, 2003 का आप लोग अपना मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। आप लोगों ने भी वादा किया था कि 12वीं पास छात्रों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप लोगों ने तो अपना वादा पूरा किया नहीं। देखिए प्रसन्ना
जी, जो 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था उसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने की बात हुई थी। ये कहाँ लिखा था प्रसन्ना जी कि 4.5 साल बीत जाएगा, उसके बाद जब इनकी सरकार के जाने का 6 महीने का समय बचेगा तब बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। दूसरा प्रसन्ना जी, 18,26,000 लोगों का पंजीयन छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। आप 90,000 की बात करते हैं, मतलब 5% लोगों की पात्रता। 18 पंजे 90, 5% लोगों को आप पात्र बता रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें दुनिया भर का नियम लाया है कि जिसकी इनकम 2 लाख से ऊपर होगी उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। जिसके परिवार में कोई शासकीय सदस्य होगा, शासकीय नौकरी में होगा, उसको आप बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। जिनका पंजीयन 2 साल पुराना नहीं होगा उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। आप इतनी सारी पात्रता जो है लागू कर रहे हैं और मात्र 18,26,000 में 90,000 लोगों को पात्र बताते हैं और बेरोजगारी भत्ता 30,000 लोगों को मिलना चालू हुआ है। तो ये किस प्रकार से युवाओं से छलने का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है प्रसन्ना जी, कहीं ना कहीं युवाओं का वोट लेने के लिए कांग्रेस इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ का युवा समझ चुका है कि ये कांग्रेस की सरकार जो है दोगली सरकार है, ये वादों को निभाने वाली सरकार नहीं है। ये जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा नहीं करती है। और इस सरकार को मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जिस प्रकार से युवाओं के साथ इन्होंने धोखा दिया है, तो सबसे ज्यादा इस सरकार से अगर कोई नाराज है तो युवा नाराज है। आपके पास मैं लौटूंगी। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही है छलावा आप लोग कर रहे हैं युवाओं के साथ, और आखिरकार 4 साल बीत चुके हैं और अब जब एन वक्त आया है चुनाव का, चुनावी वर्ष है, ऐसे में युवाओं का साथ आप लोगों को भी चाहिए है। इसलिए क्या 5 से 6 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता आप लोग लागू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए प्रशंसा जी, बीजेपी जब ऐसे बोलती है ना छलावे की बात या गुमराह करने की बात, तो बहुत ही मेरे को हास्यास्पद लगता है। क्यों लगता है? देखिए सबके सामने 2 करोड़ रोजगार, महंगाई 100 दिन में कम करेंगे, 15 लाख लेके आएंगे, तो ये इतने सारे जुमले, पेट्रोल डीजल 30 रुपए लीटर मिलेगा, काला धन आएगा। तो छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, साथी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो सुन लीजिए राठी जी, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए ना। आप लोग असलियत आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, बता रहा हूँ। आप स्टार्टअप की बात नहीं करते, आप जो रिक्त नियुक्ति थी उसकी बात नहीं करते, जो रोजगार, तो आप मोदी जी की बात करते हैं। सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, कांग्रेस की चल रही है। रोजगार नहीं मिला है, जो प्रशिक्षित हो गया, मैं कहीं ना कहीं किसी कारणवश उसको रोजगार नहीं मिला, तो उसको क्या हक नहीं है समाज में जीने का? आर्थिक स्थिति से अगर वो 18,26,000 से 30,000 लोगों को हक है, सबसे बड़ी बाकी लोगों को हक नहीं है। देखिए बीजेपी 18,26,000 में 30,000 लोगों को हक है। अशिक्षित रहे तो हमारा बाकी लोगों को हक नहीं है। राजनीतिक रोटियां ज्यादा सेक सकते हैं, तो ये नहीं चाहते कि जनता को रोजगार मिले। कितने रिक्त पदों को आपने भरा है छत्तीसगढ़ में? 4.5 साल की सरकार में कितने रिक्त पदों को आपने भरा है? ये हालात है। कितने रिक्त पदों को आपने भरा है? कितने लोगों को रोजगार दिया है? 2003 में बेरोजगारी। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास मैं आऊंगी। सत्यप्रकाश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी मैं वही बोल रहा प्रश्न, 2003 में इनका घोषणा पत्र में था, जुमलेबाजी वो थी। हमने जो कहा वो किया, किसानों से लेकर युवाओं से लेकर सब। आज जब युवा को शराबबंदी कर दिया आपने, प्रशिक्षित करके रोजगार देने, देखिए मैं 2-3 बात बोलूंगा। हम ये नहीं हो सकता कि भाई बेरोजगारी भत्ता से किसी का जीवन यापन हो सकता है। सरकार इसमें और कदम बढ़ा रही है कि रोजगार सृजन कैसे होंगे, इसलिए हमारा 5 साल का प्लान है 15 लाख रोजगार देने का। उसके अलावा बहुत सारे हमारी जो योजनाएं अभी भी जो युवाओं के लिए वो चल रही, रोजगार देने की बात अगर मैं करूं, रोजगार मिशन के तहत भी चल रही। राजीव युवा मतदान सबसे बड़ा जो यहाँ आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में सबसे जो सफल हुआ है वो ई रजिस्ट्रेशन, जिसके तहत अभी 250 करोड़ से ज्यादा का ठेका युवाओं को दे चुके हैं। जो प्रशिक्षित युवा है, जो जानकार है, जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनको अभी 250 करोड़ से ज्यादा का ठेका दे चुके हैं भवन निर्माण और अन्य निर्माण। लेकिन बात यही हो रही है कि आखिरकार 5 से 6 महीने पहले क्यों इतना समय आप लोगों ने क्यों लगा दिया? देखिए प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए कोई भी चीज हो, कोई नई चीज अगर लागू करनी है तो आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे इनका रहता है काम कि रात में सोए सुबह उठे जीएसटी लागू कर दिया, रात में सोए सुबह उठे तो एक सपना दिखा दे कि महंगाई कम करेंगे। तो इस तरह से कोई योजना नहीं लागू। कोई भी योजना अगर नई योजना लागू करनी है तो उसको एक प्री प्लान के साथ चलना पड़ता है, शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है। आपको उसके लिए पूरा सर्वे करना पड़ेगा, कितने क्या रोजगार है, नहीं है, बेरोजगारी कितने है, फिर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर उसके अलावा रोजगार सृजन कितने कर पाएंगे कि ये बेरोजगारी भत्ता ना देना पड़े। तो तमाम इस बिंदुओं पर काम करना पड़ता है। उसके बाद इसलिए समय लगा, मैं बार बार समय लगा है, मगर हम दे रहे हैं और रोजगार सृजन के काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। लखन सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से चुनावी साल है, कांग्रेस ने ये बड़ा दाव चला है, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस दाव को? बीजेपी को कितना नुकसान इससे हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा इस दाव के बाद मिल सकता है? देखिए, ये तो नफा नुकसान किस पार्टी को कितना होगा प्रशंसा जी, ये तो जो है देखने वाली बात है और चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
मैं जहां तक देखता हूं कि इस योजना का फायदा पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को होगा ही होगा। क्योंकि देखिए पिछले 4.5 साल में जिस तरह से घोषणा पत्र पर अमल करने के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है, तो उसमें ये एक मुद्दा बच गया था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा बच गया था, तो वो भी अब पूरी हो गई है। देखिए भले ही ठीक है कि चुनाव के 6 महीना पहले सरकार इस मुद्दे को लागू कर रही है, लेकिन सरकारों के पास बहुत सारे जो है इस तरह के वादे होते हैं, मुद्दे होते हैं, जिनको लेकर जो है सरकारें जनता के पास जाती हैं। तो अब जो चुनाव में जाएगी कांग्रेस जो है युवाओं के पास, तो निश्चित रूप से जो है 30,000 की जो है स्वीकृति हो चुकी है और अभी 57,000 को और उसमें अनुशंसा कर दी गई है। तो कम से कम अभी आप देखिएगा 3-4 महीना के भीतर में कम से कम 1 लाख से ऊपर युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो उतने लोग जो है कांग्रेस के समर्थन में तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से ठीक है कि ये जो है खैरात जो है नहीं है, या एक तरह से कहा जाए कि चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, तमाम चीजें हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, लेकिन आखिर 2500 रुपया भी किसी युवा को मिलता है तो उसका तो उपयोग ही होगा। तो युवा के लिए तो ये फायदेमंद ही है और इससे सरकार को भी फायदा ही होगा। देखिए सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम है और भाजपा को, सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी भत्ते पर सवाल खड़ा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि केंद्र की भी बहुत सारी, देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का मैं आपको उदाहरण दूंगा, अग्निवीर योजना क्या है। यदि ये बेरोजगारी भत्ता खैरात है तो फिर अग्निवीर योजना क्या है। आखिर अग्निवीर योजना में भी युवाओं को जो है चुनावी उपकरण बनाया जा रहा है कि नहीं। अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं कि जवानी को चुनावी उपकरण नहीं बनाना चाहिए, तो अग्निवीर क्या है, इसका जवाब जरा जो है पूछना चाहिए भाजपा से। तो सरकार जो है, आप राज्य में ये चुनावी उपकरण हो गया बेरोजगारी भत्ता, लेकिन वही अग्निवीर योजना जिसकी कितनी आलोचना हो रही है देश भर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको इस तरह की किसी भी योजना को, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसकी समग्रता में देखना चाहिए। और ये योजना युवाओं के लिए ठीक है कि भाई एक स्थायी नौकरी की जरूरत होती है युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर उनके लिए बढ़ाए जाने चाहिए, वो तमाम चीजें ठीक है अपनी जगह सिद्धांतिक रूप से, लेकिन जब रोजगार के अवसर नहीं है तो कम से कम उनको 2500 रुपया सरकार दे तो रही है। चलिए ठीक है, सही बात आपने लखन जी कही। राजकुमार जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए आपको बेरोजगारी भत्ता जो है खैरात लग रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें महिलाओं को 1500 रुपए आप लोगों की पार्टी दे रही है। अभी जैसे कि लखन सर ने उदाहरण दिया अग्निवीर योजना का, तो क्या आप विपक्ष में हैं इसलिए आपको खैरात लग रहा है ये? देखिए प्रसन्ना जी, मैं पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि आपको बेरोजगारी भत्ता देना है तो 18,26,123 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, सबको दीजिए ना। मात्र आप 5% लोगों को चॉइस किए हैं, उसको पात्रता की श्रेणी में लाए हैं, उसमें 30,000 लोगों को दे रहे हैं और 4.5 साल व्यतीत होने के बाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति थोड़ी ना है, आपने घोषणा पत्र में किए डाला है तो आपको करना चाहिए, शराबबंदी भी करना चाहिए, उसकी बात नहीं करते। अभी जो सत्यनारायण शर्मा जी शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष हैं, 4.5 साल व्यतीत होने के बाद अभी बिहार जाके आए हैं। और स्काई वॉक की बात करता हूं प्रसन्ना जी, रायपुर में तो सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक उपयोगी है और सरकार को इसको जो है चालू करना चाहिए, तब उसमें भूपेश बघेल जी कोई बात नहीं करते। अरे सत्यनारायण शर्मा जी तो आपके विधायक है ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थोड़ी ना है। आप जिस स्काई वॉक की 4.5 साल तक आलोचना की है, उसी को आपके भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कमेटी के अध्यक्ष, स्काई वॉक कमेटी के अध्यक्ष लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं कि स्काई वॉक जो है छत्तीसगढ़ के लिए, राजधानी रायपुर के लिए जो है यूटिलाइबल है, उपयोगी है और सरकार को उसको बनाना चाहिए। उस पर ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते, शराबबंदी पर बात नहीं करते, संपत्ति कर आधा करने पर बात नहीं करते, पुलिस वालों की वेतन विसंगति को दूर करने की बात नहीं करते। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे आप? और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नियम शर्तें बनाए गए हैं वो जटिल है, ये कहना है बीजेपी का। सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी बोली बेरोजगारी भत्ता खैरात की, तो ये इतने निम्न स्तर की मैं बोलूंगा बयान है, इतना मतलब खराब बयान है कि युवाओं को साथ ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम है। जैसे लखन जी ने भी बोला, किसी आज देखिए महंगाई कितनी चरम पर है,
किसी इतने कोई भी गरीब मध्यम वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, उसको अगर 2500 मिलता है, उसको मालूम है कि वो 2500 की अहमियत क्या है। सबसे बढ़िया। दूसरी बात, आप जो नियम की बात करें, अभी हमारे साथी प्रवक्ता राठी जी बोल रहे हैं कि अगर किसी के घर में कोई शासकीय अधिकारी तो उसको नहीं, तो आप प्रश्न से खुद बताइए, कॉमन सी बात है, कोई छोटा बच्चा ही बोलेगा। अगर किसी घर में शासकीय अधिकारी हो या आईएएस हो, आईपीएस है, अब उसके घर में कोई अगर बेरोजगार है तो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसको बेरोजगारी बता देते हैं। आपने शासकीय अधिकारी नहीं लिखा है, बोला चाहूंगा, आपने शासकीय अधिकारी नहीं लिखा है, आपने शासकीय कर्मचारी लिखा है। अभी भी देखिए, आज आप किस मुद्दे के साथ बैठी है, इन्होंने कहां कहां गिना दिया, तो इनके पास मुद्दे होते नहीं है, और मुद्दे अगर होते हैं तो लॉजिक नहीं होता है, इसलिए सभी मुद्दे जो हवा हवाई रहते हैं वो हवा हवाई में उड़े जाते हैं, मुद्दे इनके पास है नहीं। आज युवा जो है वो एक छला हुआ महसूस करता है, वो समझता है कि मोदी जी ने हमारे साथ क्या किया। अगर 2 करोड़ रोजगार दे देते तो आज कम से कम जहां राज्य सरकार की बात आती है मोदी जी पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जिन वादों को लेकर सरकार बनाई है, ये 6 वादा बता दें, 8 साल में आपने 6 वादा बता दें, कितने आंकड़े हैं आपने 36 में तो 6 वादा बता दें जिसको आपने पूरा किया है। तो बता रही है क्या 36 में तो 6 वादा बता दें, किस चीज का डर है? 6 वादे बता दें। ठीक है सत्य प्रकाश जी, वादे बता दीजिए, आप वादे बता दीजिए, कौन कौन से वादे पूरे किए। अरे कौन से वादे पूरे नहीं किए? किसानों के साथ आपका बात कर रही हूँ, आपने वादे पूरे किए, हमने आपने ना संपत्ति करारा किया, जो घोषणा पत्र आपने ना गरीबों को पट्टा दिया, आपने पुलिस वालों को बिजली छुट्टी दी, आपने ना वेतन आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्ज माफ नहीं किया, आपने एनजीओ कर्ज माफ नहीं किया। रोजगारी भत्ता, चप्पल बांटने वाली योजना, ये कहां गई? ये बताइए, लैपटॉप पार्टी योजना कहां गई? इनके सिर्फ से घोटाले हुए, अरे आप लोग तो बस्तर में धर्मांतरण करा रहे हैं, पनामा पेपर्स, आप लोग तो आदिवासियों की मूल संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और आदिवासी समाज का विरोध करता है तो लाठी मरवाते हैं, आप लोग लाठी मारते हैं, चले गए, आप लोग जेल भेजने का काम करते हैं। भी मुद्दा आपके पास नहीं है, ना मुद्दा है ना चेहरा है। आपका एसपी खुद कह रहा है कि बस्तर में लगातार धर्मांतरण खतरा हो रही है। ये कोई राजकुमार राठी नहीं कह रहा, प्रशांत जी, इन्हीं की सरकार का एसपी कह रहा है कि बस्तर में लगातार धर्मांतरण की घटना हो रही है। मालूम है कि रमन सिंह जी का हाल यहाँ पे क्या हो चुका 15 साल में, इसलिए आप रमन सिंह जी को भी किनारे कर रहे हैं। अरे आपके जो वरिष्ठ नेता जो केंद्र से आ रहे हैं वो आप लोगों तक को बैठा नहीं रहे मंच पे। ऐसे हालात हो गए कि केंद्र के जो नेता है वो खुद यहाँ पे पूरा जो चुनाव का वो संचालन कर रही है, यहाँ पे पूरा चुनाव का जो निगरानी कर रही है, यहाँ के नेताओं को मौका नहीं दे रही। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी आपके पास पर लौटूंगी। ठीक है लखन सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि युवाओं के बीच जनाधार तो कांग्रेस पार्टी का बढ़ेगा, क्योंकि भले ही चुनावी वर्ष है और आखिरी में जो घोषणाएं होती हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता भी है। फर्स्ट टाइम वोटर भी है जो वोट डालने के लिए जाएंगे, उनका साथ भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए कितनी चुनौती, क्योंकि कोई मुद्दा यहाँ पर बीजेपी के लिए बचा नहीं है। जो कर्ज माफी का वादा था वो पूरा कर दिया। हालांकि शराबबंदी ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आती है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आता है जिसके चलते बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी नजर आए। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि देखिए कि घोषणा पत्र में जितने बड़े वादे कांग्रेस ने किए थे उसमें शराबबंदी को छोड़कर लगभग सभी बड़े वादे कांग्रेस ने पूरे कर दिए हैं। और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की जनता हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कारोबारी हो, सभी वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, लगभग सभी वर्ग जो है इस समय सरकार से जो है लगभग खुश है। देखिए 100% संतुष्ट करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब हम परसेप्शन की बात करते हैं और यहाँ पर जिस तरह से नैरेटिव बना है सरकार के पक्ष में, वो तो इन सब चीजों को पुष्ट करते हैं। क्योंकि लगातार जो 5 उपचुनाव हैं विधानसभा के वो सरकार ने जीता है इन 4.5 साल में। इसके अलावा जो लोकल बॉडी, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के जो चुनाव हैं वो सरकार लगातार जीत रही है। तो सरकार के पक्ष में एक जो है माहौल है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। ये शराबबंदी का मुद्दा एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर जो है एक तरह से कहें कि गहमा गहमी भी है सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। इसके अलावा देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी भाजपा पिछले कुछ दिनों से उठा रही है। ये कितना सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ईडी और ये तमाम जो छापे पड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार में जिस तरह से कुछ बड़े नौकरशाह और कुछ राजनीतिज्ञ लोगों को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक मुद्दा भाजपा बनाने की कोशिश करेगी निश्चित रूप से। और आने वाले दिनों में शराबबंदी और भ्रष्टाचार का ये 2 मुद्दा छोड़कर मुझे लगता नहीं कि भाजपा के पास और कोई बड़ा मुद्दा है। ठीक है
राजकुमार जी से ही पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, कौन सा मुद्दा है आप लोगों की पार्टी के पास, क्योंकि कर्ज माफी का मुद्दा फिसल गया आपके हाथ से, युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, बड़ा दांव चल दिया है। नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट हमने देख लिया, पंचायत चुनाव का देख लिया, अब विधानसभा चुनाव में कैसे जाएंगे, कैसे चुनावी वैतरणी पार करेगी बीजेपी? देखिए प्रशंसा जी, मैं समझता हूँ जिन 36 वादों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाया, कोई भी वादा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। ना तो प्रदेश में शराबबंदी हुई, ना संपत्ति का राधा हुआ। 90% वादे पूरे हो चुके हैं। मैं आपको हो गई शराबबंदी? 90% शराबबंदी हो गई क्या? शराबबंदी संपत्ति का राधा हो गया क्या? संपत्ति का मतलब चुनाव के एक दिन पहले करेंगे आप, चुनाव के एक दिन पहले करेंगे। आपने घोषणा पत्र में लिखा था सरकार जाने के एक दिन पहले वादा पूरा होगा। संपत्ति का राधा हो गया क्या? गरीबों को पट्टा मिल गया क्या? पुलिस वालों को बिजली छुट्टी मिल गई क्या? पुलिस वालों की वेतन शुरू हो गई क्या? एनजीओ का कर्जा माफ हो गया क्या? छत्तीसगढ़ में प्रशंसा जी लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है खाली भ्रष्टाचार हो रहा है। सोमिया चौरसिया की जेल में है, सोमिया चौरसिया जी कोयले की दलाली में जेल में है, और बहुत सारे नेता गिरफ्त में आने वाले हैं। हमारी पार्टी में 25 रुपए टन वसूली हो रही है। जब भी चुनाव आता है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सीमेंट के रेट बढ़ते हैं। 4.5 साल में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। आज सीमेंट का रोड देख लीजिए, आज सीमेंट का रेट देख लीजिए, आज ईंटे का रेट देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास, प्रसन्ना जी, प्रधानमंत्री आवास 18 लाख परिवार, प्रसन्ना जी, एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो 72 लाख व्यक्ति के घर से पक्की छत। देखिए आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करता हूँ, 72 लाख छत्तीसगढ़ के नागरिकों की बात करता हूं तो आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री गरीबों का पक्का मकान छीनने का काम किया है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ में जनता को नहीं मिल पा रहा। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपकी सरकार ने किया है, इनकी बदुआ लगेगी आपको। देखिए संविधान, अगर 11,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में भेजा था, वो पैसा अगर छत्तीसगढ़ आता तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली आती। 72 लाख व्यक्तियों के सर पर पक्की छत होती, उसको रोकने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस। चलिए ठीक है राजकुमार जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपकी वजह से डिबेट अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रही है और सत्यप्रकाश जी भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आपको मैं मौका दूंगी। सत्यप्रकाश जी, आप अपना स्टैंड रखिए। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए डबल इंजन की सरकार तो हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमको दिया है कि जो केंद्र में सरकार है वो गार्जियन है, उसके अंडर में प्रदेश की सरकार चलेगी। ये तो संविधान ने हमको डबल इंजन पहले से दिया है। मगर बीजेपी जब से आई है केंद्र में, देखिए आप जहां जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है या दूसरी दलों की सरकार, चाहे झारखंड हो, चाहे आसाम, अपना बंगाल हो, हमारा छत्तीसगढ़ हो, तो जहां जहां दूसरे दल की सरकार, वहां ये हमेशा विकास का काम में रोकने में, या उनका जैसे हमारे 55,000 करोड़ हमारे को लेना उनसे वो नहीं देने में, तो कहीं ना ट्रेनें रोकने में, मतलब अभी जो हाल फिलहाल चल रही इतनी सारी ट्रेनें रोक रहे, तो जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पे ट्रबल करते हैं, ट्रबल इंजन की सरकार बना देते हैं। डबल इंजन सरकार तो संविधान में हमको दिया हुआ। और दूसरी बात, जहां जहां इनकी सरकार भी है, आप यूपी का हाल देख लीजिए, कहां पे क्राइम कहां चला गया। आप एमपी की बात करिए, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग काउंटर खोले जा रहे हैं शराब के नाम पे, जो यहाँ शराब बोल रहे हैं, उनके विधायक खुद बोल रहे हैं, जो वीडियो सबके सामने है, सरकार आपकी होती है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। जहां जहां केंद्र और राज्य सरकार बीजेपी बैठी हुई है, जहां जहां सत्ता में, वहां पर आप लोग ट्रबल क्रिएट करते हैं। हाँ, और दूसरी बात एक मिनट और बोलूंगा, अगर डीएप हमारे जो 55,000 करोड़ दे दे, हमारे जितने विकास काम दे दे, सत्यप्रकाश जी एक रिएक्शन ले लेते हैं राजकुमार जी का छोटा सा। जी राजकुमार जी। प्रशंसा जी, 18 लाख परिवार का प्रधानमंत्री जी जो आवास भेजा था, पक्का मकान बनाने का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था, उस सपने को रोकने का काम किसी ने किया है प्रदेश में, तो कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया है। एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो 72 लाख व्यक्तियों से पक्की छत छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, प्रशंसा जी। और 11,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने भेजा था छत्तीसगढ़ में आता तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो है समृद्धि आती। आप बात पूरी करने नहीं दे रहे, आप बात पूरी करने दे रहे हैं। आपके कारण 11,000 करोड़ रुपए लौट गया, आपके कारण 11,000 करोड़ रुपए लौट गया। राजकुमार जी, सत्यप्रकाश जी, अब मैं लखन जी के पास जाना चाहूंगी। लखन जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी ये भी कह रही है कि 250 करोड़ रुपए का प्राविधान जो किया गया है उससे बेरोजगारी भत्ता पूरे युवाओं को नहीं मिल पाएगा और जो वादा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, बीजेपी के आरोप से? जो है अभी चूंकि 6 महीने का समय है, उसके बाद सरकार बदल जाएगी, दूसरी नई सरकार आएगी, चाहे ये सरकार रिपीट हो या जो भी सरकार बदलेगी,
तो 6 महीना के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो है जिस तरह से ये बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को जो है सरकार ला रही है, तो इससे युवाओं में अच्छी ही इसकी जो है मैसेज, अच्छा मैसेज जा रहा है, इसकी अच्छी छवि ही जा रही है और मुझे लगता है कि युवाओं को इस योजना से आकर्षित करने में सरकार सफल रहेगी। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से युवा पर भूपेश सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है, हालांकि इस पर सियासत भी भरपूर हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनावी वर्ष में आखिरकार क्यों युवाओं की याद सरकार को आ रही है। इसी के साथ INT गुहार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए INT 24।